नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में मौजूद हैं। यहाँ 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर हम युवाओं से जानते हैं कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ युवाएँ हैं, उनसे जानते हैं कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर किस तरह देख रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है? प्रताप सिंह। आप कहाँ से हैं? मेवात से। आप 2024 के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? इलेक्शन तो भाई पार्टिज़म हो रहा है। एक साइड तो सारी पार्टी इकट्ठी हो रही है, एक साइड गली पार्टी रह रही है, तो फिर इलेक्शन के ये तो गठबंधन ही जीतेगा इसमें। इंडिया गठबंधन। हाँ। मतलब आप किन मुद्दों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं? मतलब आप क्या मुद्दे हैं? हम तो जी जॉब वगैरह अगर ओपन हो जाए तो युवा को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा जॉब चाहिए। जॉब मिल जाएगी तो उस जिस पार्टी जो निकालेगी उसको वोट दे देंगे। आप लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने CA, NRC और बहुत से UCC कानून लाए थे, आप इनको किस तरह देख रहे हैं? अपने ये कानून तो सभी बढ़िया हैं, लेकिन अब एक बार ये सभी सारे स्टेट्स में लागू हो जाए तब थोड़ा इनका बेनिफिट्स मिलेगा। मतलब आप हरियाणा में बदलाव देखना चाहते हैं? हाँ। आपका इंडिया अलायंस या BJP? देखो, हम तो वोट तो उसकी डालेंगे जो काम करेगा, ठीक है। अभी BJP का तो देखा नहीं हरियाणा में कुछ काम किया है इसने, तो इन लोग को डालेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 10 साल और सेंटर में 10 साल हो गए। आप उसके कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो उन्होंने अभी नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है, उससे क्या हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इससे, क्योंकि खट्टर को करनाल से सीट दे दी नायब सैनी को। क्या पता ये अगला चेहरा बनाए ना बनाए। अगला चेहरा जब ओपन होगा तभी सारी बात पता लगेगी। नहीं, विपक्ष वाले आरोप तो लगाते हैं कि इन्होंने राजनीतिक एजेंडा अपनाया है, कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर उसको मुख्यमंत्री को, CM को मुख्यमंत्री चेहरा किया है, कि उन्होंने OBC वर्ग को अपने और खींचने के लिए इस तरह कुछ है। हाँ, कुछ पॉलिटिशियंस तो खेली गई हैं इसमें। कुरुक्षेत्र में आप किसको देख रहे हैं? भाई यहाँ की नॉलेज है नहीं अपने को, अपने में बात। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रही है भाई इलेक्शन। सभी पार्टी अपना बढ़िया प्रचार कर रही है। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार जिले से हूँ। हरियाणा की राजनीति, मतलब जो आप 2024 में वोट डालने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रहे हैं? बस यही नौकरियां गरीबों को और एम्प्लॉयमेंट, और किस मुद्दों पे डालेंगे। मतलब BJP और कांग्रेस में आप किसको देख रहे हैं? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक ही है। आप लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। हाँ जी। जो BJP सरकार ने UCC, CA और बहुत से कानून लाए थे, उनको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या उन्होंने ये कानून लाए, उनसे BJP को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। कानून लाए हैं तो फ़ायदा होगा ही। अच्छा, जो CAA और 3 कृषि कानून लाए थे, उनसे किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? किसानों की तरफ से तो ज़रूर नुकसान हुआ, क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान हुआ खेतों में MSP के दौरान, और किसानों पे लाठीचार्ज की तो फ़र्क तो पड़ेगा ही। हरियाणा में आप क्या बदलाव देख रहे हैं या फिर BJP? बदलाव चाहते हैं। ठीक है भाई साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल, आप हरियाणा की राजनीति को किस तरह देख रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप 2024 में वोट डालने जा रहे हैं? भाई सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा में, और शायद पिछले 10 साल से ये सरकार रोजगार नहीं दे पाई। अच्छा, बाकी देखते हैं किसको वोट डालनी है, वो वक्त बताएगा। वो आपको 5 जून को पता चलेगा कि किसको वोट डालिए, किसको नहीं डालिए। क्या आप हरियाणा में बदलाव देखना चाहते हैं? हाँ, हरियाणा में देखते हैं, पब्लिक बदलाव देखना चाहती है। आज हाँ भाई, 2024 लोकसभा इलेक्शन में आप किसको देख रहे हैं? मैं भाई कांग्रेस को देख रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर? मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें हमने कांग्रेस ठीक लगा। कि BJP 10 साल हरियाणा में हो गए और सेंटर में 10 साल हो गए, उसके कार्यकाल से आपको कैसे लग रहा है? सेंटर के तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो हरियाणा में है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अच्छा, जो रूरल एरिया में जो यूथ है वो सारा एड़ा कोई रुके नहीं रहे, सारे बाहर जाने लग रहे। ये हरियाणा में जो पलायन का मुद्दा है, विदेश जाने का मुद्दा है, इस पर मतलब इसको हरियाणा पे जो राजनीति है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इस पर पड़ेगा प्रभाव। बाढ़ के बहुत तंग है, बहुत दुखी हो लिया इस तक।
बड़कन यहाँ पे रोजगार दिख रहा है। किसानों की बात करते हैं और इंडिया अलायंस भी किसानों की बात करती है। जो नवीन जिंदल है, इनमें वोट डिवाइड नहीं होगी इस तरह? नवीन जिंदल पहला कांग्रेस का ही था, इतना घोटाला करके अपने चार्जेस मतलब रिलीव करवाने के लिए वो अब बीजेपी में आ गया। तो इस चीज़ का तो लोगों पे तो नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी में आ गया तो ये बुस्ता दे दी वोट। सॉरी, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप CAA, UCC, NRC और किसानों के 3 काला कानून है, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? मतलब जो किसानों के 3 कानून है वो तो जमा अगेंस्ट थे, पर जो ये NRC और CAA है ना, ये ठीक कर रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है। बीजेपी का एक मुद्दा है राम मंदिर का। राम मंदिर के मुद्दे से क्या? राम मंदिर छोड़, जो NRC और CAA है ये बहुत ठीक है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बंगाल जमा भर रहा है, तो सिर्फ उन पर रिकॉर्ड मांग रहे हैं। वो जिसके पास नहीं है वो तो इंडिया का सिटीजन है नहीं, वह चीज़ तो ये ठीक स्टेप ले रहे हैं। पर जो ये फार्म बिल थे 3 बिल ये। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है आपका? हकीमुद्दीन नाम मेरा भाई साहब। हरियाणा की राजनीति को आप किस तरह देख रहे हैं? देख रहे हैं फिलहाल तो बीजेपी सरकार है, बदलाव बदलाव देख रहे हैं। इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर? मतलब क्योंकि ये मेन मुद्दे तो ये भाई जो बेसिक जो अपनी सुविधा होती है भाई, शिक्षा, रोज़गार और हेल्थ का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यही मुद्दे हैं हमारे। तो क्योंकि पिछले 10 सालों में एक भी वैकेंसी इन्होंने निकाली नहीं है। हरियाणा पुलिस की भर्ती निकाली थी और उसमें इन्होंने करप्शन वगैरह का केस हो गया था जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और शिक्षा का ये हो गया कि हरियाणा में स्कूल तो बहुत सरकारी, लेकिन उन्हें प्रॉपर तरीके से टीचर अवेलेबल नहीं है। तो हमारा मेन मुद्दा यही है। स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने योजना चला रखी है, उस योजना पर आप क्या कहेंगे? योजना चला रखी, लेकिन वो योजना एक प्रॉपर मैनुअल में चल नहीं पा रही है, क्योंकि उसके लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए जो हरियाणा सरकार के पास नहीं है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी की बात कर रहे हैं, तो हर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी की बात करती है, या आपको लगता है कि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं कि या इन मुद्दों का कोई सोल्यूशन हो जाएगा? देखो, सरकार कोई सी भी हो, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आनी जानी चाहिए और हर 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए सरकार में। चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो सरकार को चाहिए कि वो देश हित में काम करे, जो गरीब लोग हैं उनके लिए उत्थान के लिए कार्य करे, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं उनके लिए प्राइमरी एजुकेशन की मतलब जो सुविधा पहले से है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम बेसिक शिक्षा प्रदान करें, लेकिन वो प्रॉपर मैनुअल में वो चीज़ें नहीं हैं। क्या हरियाणा जो इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है, जिसमें हम कांग्रेस की बात कर सकते हैं, उसको और बीजेपी के मैनिफेस्टो को आप किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि अगर उनकी सरकार आती है तो सबसे पहले MSP को लीगल गारंटी देगी, क्योंकि अगर उसको लीगल गारंटी मिलती है तो जो किसान भाई बहुत काफ़ी समय से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आप उस गुट से क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? नहीं, ये तो गुट तो हर पार्टी में होता है, जितनी बड़ी पार्टी होगी उसमें इतना ही क्राइसिस आता रहता है, चाहे वो बीजेपी की बात हो चाहे वो कांग्रेस की बात हो, ये क्राइसिस हमेशा चलते रहता है। ये अपनी फैमिली से ले लो, जितना बड़ा परिवार होगा उतना उसमें गुट बनते जाएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ। मेवात, गुड़गांव लोकसभा से आप किसको देख रहे हैं? राज बब्बर को देख रहे हैं इस बार तो। और वहाँ से राव इंदरजीत 3 बार का लोकसभा सांसद रह चुके हैं, क्या उसको टक्कर दे पाएंगे? और राज बब्बर पर बाहरी आरोप भी लगते हैं। हाँ, क्यों नहीं, इस बार तो पूर्णतः बदलाव की लहर है, इस बार राज बब्बर ही हमें आएंगे वहाँ, क्योंकि राव इंदरजीत ने वहाँ अपने इलाके में कुछ काम नहीं किया है, वो भी सेंटर का काम देखते हैं, वहाँ अपना हरियाणा का काम बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि ना तो हरियाणा में अपने रेवाड़ी और मेवात और गुड़गांव की बेल्ट में नया कॉलेज नहीं खोला है, ना कोई फैसिलिटी वहाँ स्वास्थ्य की आई है, इसलिए इस बार राज बब्बर को मौका देंगे। इंडिया अलायंस, हाँ भाई साहब, आप 2024 में किसे देख रहे हैं? 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में। पूरे हरियाणा के अंदर हम 8 सीटें जीत रहे हैं हरियाणा के अंदर लोकसभा की। 2 सीटें कौन से जिन्हें आप हार रहे हैं? हम भिवानी महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह की टक्कर, कांटे की टक्कर है, वो भी उनको पछाड़ेंगे। और एक हम देख रहे हैं कि गुड़गांव से हम थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव से किस तरह कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं आप? क्योंकि गुड़गांव के अंदर अभिनेता आए हैं हमारे राज बब्बर जी, और वहाँ अहिर वाटी और अहिर बेल्ट के कारण वहाँ कमज़ोरी दिख रही है। अहिरवाल ज़्यादा बीजेपी की तरफ जा रहा है। जो हमारे ये राव इंद्रजीत हैं वो उन लोगों को बहका रहे हैं, उन लोगों को झूठी दिलासा दे रहे हैं कि हमने यहाँ की एक कार्य किया, लेकिन वो अपने वजूद को बचाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं।
कुरुक्षेत्र में आप किसको देख रहे हैं? कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो स्पष्ट जीत उनकी तय है। कहाँ से आप? मैं रोहतक से हूँ। जो ये हरियाणा में एक पलायन का मुद्दा है, विदेश जाने का मुद्दा है, इस पे क्या बीजेपी के प्रति कोई प्रभाव पड़ेगा? भाई साहब, ये इतनी झूठी, निकम्मी और नकारी सरकार है कि इसने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। आज अंधकार की ओर बच्चे हैं ना विदेशों में पलायन करने को तैयार है, अपने घर बार बेच के और विदेशों की तरफ जा रहे हैं। वहाँ बहुत परेशानी इन्होंने उठानी पड़ रही है, बच्चे वहाँ फंस जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता। तो मैं ये चाहता हूँ कि यह हरियाणा के अंदर ही इतना रोज़गार है, हरियाणा के अंदर ही इतनी व्यवस्था है, इतने रिसोर्सेज है हरियाणा के अंदर ही, लेकिन ये निकम्मी झूठी बीजेपी सरकार, ये खट्टर नायब सैनिक सरकार झूठी, इसने बच्चों को भविष्य को अंधकार में लगा दिया और ना कोई भर्ती निकाली। और 2018-19 में ये एक सीटी लेके आए थे, उन्होंने एक बार भी इन बच्चों को भर्ती नहीं किया और एक सीटी के तहत कागजी मुकदमों पर बच्चों को बहला रही है, फुसला रही है। हरियाणा में किसान वर्ग बहुत ज़्यादा है, इसमें एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा इशू चलता है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इस बीजेपी सरकार ये हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। 750 किसानों की शहादत आपको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 750 किसानों ने अपनी जान आंदोलन में गंवाई, जिसमें किसान को एमएसपी के लिए उन्होंने कानून, काले 3 नए कानून बनाए थे। वो तीनों काले कानून किसानों के अहित में थे, किसानों के हित में नहीं थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार अब अपने मोदे मुँह गिरेगी और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन नईम के साथ, लॉ डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र, हिंदी न्यूज़ 27।